Hello, friends. Sorry for not being able to be in touch for quite a long time. Uh, Reason is actually quite personal as I have lost a very close family member, and things were more or less stopped for quite a long time for all of us in the family. But anyway, life has to move on, and so I thought of coming back to see all of you and update all of you with whatsoever new is happening in Delhi University, which I was not able to update earlier. So there was a notice which was uploaded on 9th July on Delhi University website. Some of you had been asking about this earlier also. So this is regarding the NCWEB, non-collegiate women for women, uh, for their guest positions. So let's see what does this notice say. This is basically a notice which invites application, online application for the appointment of guest faculty. NCWB invites online application form from eligible applicants for teaching both undergraduate and postgraduate courses as guest faculty. The last date for applying is July 30, 2021. Applicants who had applied last year or earlier are advised to apply afresh. तो बेसिकली जो ये NCWEB है, नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड, इसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए ये एप्लीकेशंस हैं जिनको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो पढ़ा सकते हैं कैंडिडेट्स, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है. अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था या उससे पहले अप्लाई किया था तो भी आपको फ्रेश दिस ये ऑनलाइन जो फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे उसके थ्रू अप्लाई करना है. एंड आई थिंक लास्ट डेट इज, अभी शायद मैंने पढ़ा था 30 जुलाई है. तो अभी यू हैव इनफ टाइम. आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को देख लें. यूजुअली बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सिंपल एप्लीकेशंस होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है. सो इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन टू पार्टिसिपेट इन द टीचिंग प्रोग्राम ऑन सैटरडेज एंड संडेज. सो ये आप अपने किसी भी प्रोबेबली और आपका जो भी शेड्यूल हो उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं. सैटरडे और संडे को क्लासेस आपकी होंगी. और बीए प्रोग्राम के लिए बीकॉम, एमए, एमएससी मैथमेटिक्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22. So these are the courses which are mentioned here. So undergraduate also and postgraduate also. So the note says that NCWEB reserves the right to give preference to the applicants who are not in a full-time employment, including teaching. तो full time employment में अगर आप हैं तो आपको preference शायद ना दी जाए. लेकिन अगर आपके पास full time employment नहीं है तो you will be probably preferred over the full time employed people. NCWB reserves the right to give preference to the experienced or retired teachers for the postgraduate teaching. तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस और रिटायर्ड टीचर्स को भी प्रेफरेंस दी जाएगी. Application to participate in the teaching program is subject to the guidelines laid down by the University of Delhi and availability of vacant posts. So ये तो जनरल एक स्टेटमेंट है कि जो भी गाइडलाइंस हैं टीचिंग प्रोग्राम के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसके अकॉर्डिंगली ही एप्लीकेंट्स को पार्टिसिपेट करना है टीचिंग प्रोग्राम में. आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप यूजी क्लासेस लेंगे, पीजी लेंगे या दोनों ही लेंगे. किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ कर सकते हैं. आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी आपको कैटेगरी मेंशन करनी है, जेंडर मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सब आप थोड़ा केयरफुली भरें. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस करंट कोरोना पेंडेमिक क्राइसिस, क्योंकि दीज आर दी ओनली वेज थ्रू विच यू विल बी कंटैक्टेड. जनरली आपको या तो आपके ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू ही कंटैक्ट किया जाता है. तो ये आप थोड़ा केयरफुली भरें ध्यान से, क्योंकि ये अगर गलत हो गया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा. रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आपका परमानेंट कोई और एड्रेस है उससे अलग वो देना है आपको. फिर आपको बताना है कि आप गेस्ट टीचर हैं, इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, या रिटायर्ड टीचर हैं उस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं. सब्जेक्ट आपका क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन का वो आपको बताना है. और अपना ये आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देनी है, यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी, जो भी आप अप्लाई होता है आपके ऊपर, उन सब की इंफॉर्मेशन. ये आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थे, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है. आपके पास कोई फुल टाइम स्कॉलरशिप है तो वो मेंशन करनी है.
करेंटली अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप रिसर्च एसोसिएट हैं या जूनियर रिसर्च फेलो हैं या एसआरएफ है आपका, या इनमें से कोई भी और, या इसके अलावा कोई भी और ऐसी आपके पास एडिशनल अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। नेट सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, एडहॉक पैनल में आपका नाम है या नहीं, ये ड्रॉप डाउन में आपको देखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शंस हैं अवेलेबल। एडहॉक पैनल की जो आपने कैटेगरी अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई की होगी, लेट्स से आपने मैथ्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, तो आप उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड कैटेगरी में या थर्ड कैटेगरी में। बाय नाउ ये आपको शायद पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ मैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ाने के लिए आपको अपने डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में एडहॉक पैनल में रजिस्टर करना होता है अपने आप को। कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी निकल चुके थे जो मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे एडवर्टाइजमेंट्स बताए भी थे। अगर आपने उनको भरा हो और आपका नाम एडहॉक पैनल्स में हो तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे एक कैटेगरी हो गई जिनका पीएचडी जिन्होंने किया हुआ है, दूसरी कैटेगरी हो गई जिनका जो नॉन पीएचडी है, तीसरी कैटेगरी हो गई जिनका पीएचडी और नेट दोनों है, एक कैटेगरी हो गई जिनका सिर्फ नेट है। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो वो भी डिटेल्स मैंने किसी एक एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की हुई हैं, वेबसाइट पे आपको देख सकते हैं। एडहॉक पैनल का अगर आपका कोई नंबर है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर। ये आपका नेट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अगर आपके पास है तो वो अपलोड करना है, किस ईयर का है तो वो अपलोड करना है। ये पैनल है तो कोई उसका ईयर आपको बताना है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास अगर है कोई यूजी पीजी का, कितने महीने का है आपके पास, वो आपको बताना है। रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो बताना है। लास्ट एम्प्लॉयमेंट अगर आप कहीं पे कर रहे थे तो वो कहाँ कर रहे थे, लास्ट सेशन में आप कहीं पढ़ा रहे थे तो वो आपको बताना है, या कुछ भी और अगर आपका कुछ एम्प्लॉयमेंट कोई और है तो वो आपको बताना है। क्या आपने पहले यहाँ पढ़ाया हुआ है ये आपको बताना है, और फिर आपको अपलोड करने हैं अपने फ़ोटो, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अपना एडहॉक पैनल की अपनी स्कैन कॉपी, यूजी सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, एमफिल सर्टिफिकेट, पीएचडी डिग्री, नेट सर्टिफिकेट, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसर्च एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और फाइनली आपके सिग्नेचर की फ़ाइल आपको अपलोड करनी है। ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आप सिर्फ अपलोड करें या तो .jpg फाइल्स या .png फाइल्स, और मैक्सिमम जो फाइल साइज़ का लिमिट है वो 1 MB है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से देखनी है। उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन मांगा गया है कि आपने जो सारी इंफॉर्मेशन ऊपर दी हैं वो बेस्ट ऑफ आपकी नॉलेज से वो सब करेक्ट है। अदरवाइज आपका फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिजेक्ट किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। सो दीज आर कॉमन थिंग्स, एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस दैट यू आर नॉट रोबोट, एंड जो भी आपको कैप्चर यहाँ पे आता है वो आपको इसमें डालना है एंड कंटिन्यू करना है। सो मैं तो शायद इसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव नॉट फिल्ड अप द डिटेल्स, बट एनीवे आप जब इसको भर लें फॉर्म को तो उसके बाद आप कंटिन्यू करके उसको देख सकते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत मुश्किल फॉर्म नहीं है, बट लास्ट डेट तक वेट ना करें, क्योंकि यूजुअली लास्ट डेट तक वेट करने में कई बार क्या होता है कि वेबसाइट वगैरह हैंग करने लग जाती हैं और फिर हम ऑब्वियसली मुश्किल में आ जाते हैं, कि हम अननेसेसरी एंक्शस हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो कोशिश करिए आप द अर्लीस्ट पॉसिबल इसको भर के अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बेसिकली गेस्ट पोजीशंस के लिए नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड में पढ़ाने के लिए आपके लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बीए प्रोग्राम या बीकॉम और एमए और एमएससी मैथमेटिक्स के लिए ये आपसे इनवाइट की गई हैं एप्लीकेशंस, और ये एप्लीकेशंस आपको सबमिट करनी है। लेट मी जस्ट गो बैक, यस 30th जुलाई तक। ठीक है, सो 30th जुलाई तक आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल करके, सारी डिटेल्स फुलफिल करके। सो होपफुली आप अपना टाइमली अपने फॉर्म सबमिट कर देंगे, एंड सम ऑफ यू विल श्योरली गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज एज गेस्ट टीचर्स। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।